और त्योहारों को लेकर गर्माहट देखने को मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि हाल के अंदर ईद से लेकर कई त्योहारों के ऊपर सरकार के द्वारा कानून है वो अलग अलग तरीके के प्रशासन के द्वारा नियम है वो बनाए गए हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चर्चा में उत्तर प्रदेश के इन दिनों खुले के अंदर नमाज पढ़ना, अपने घर की छत पर भी नमाज पढ़ने जैसे कई सारे नियम है वो रोक लगाए गए हैं और रोका गया है कि घर पर भी नमाज है वो नहीं पढ़ी जाएगी। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अंबेडकर जयंती बनाने की भी परमिशन है वो नहीं दी जा रही है। पूरे देश भर में आप सभी जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। संसद भवन से लेकर तमाम जगहों पर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर कार्यक्रम है वो होता है। साथ ही दुनिया भर में बाबा साहब अंबेडकर जी के कार्यक्रम होते हैं। यहां तक कि गांव गांव ढाणी ढाणी देहात तक भी अब तो लोग जयंती को मनाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अंबेडकर जयंती की परमिशन नहीं देने की जानकारी यहां पर भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से उठाई गई है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग की है कि इस मामले के अंदर त्वरित यहां पर एक्शन लेते हुए जो है परमिशन दी जाए। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पत्र लिखकर कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में बाबा साहब अंबेडकर जी की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए और इसे रोकने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई वो की जानी चाहिए। जिन जिलों में आयोजन के लिए अनुमति नहीं है वहां के जिलाधिकारी और पुलिस एसपी के सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण जारी लिया जाए कि किन आधार पर यह असंवैधानिक निर्णय लिया गया है। भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में इस तरीके के सामाजिक समूह के अधिकारों का हनन ना हो। सरकार स्पष्ट आदेश जारी करे कि किसी भी जिले में अंबेडकर जयंती आयोजनों में कोई बाधा न डाली जाए और सभी प्रशासनिक इकाइयों को इसके लिए सहयोग करने के लिए निर्देश दिया जाए। ये यहां पर भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से मांग की गई है कि कई जगहों पर प्रशासन और पुलिस के द्वारा इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अंबेडकर जयंती की परमिशन है वो नहीं दी जा रही और क्यों नहीं दी जा रही इसका स्पष्टीकरण उन्हें जारी है वो करना चाहिए। इस तरीके की अवैधानिक किसी भी प्रकार की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की